वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नानद है। तो भाई साहब आज का वीडियो बड़ा कड़क निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी सीईओज वर्सेस इंडियन सीईओज इन द वर्ल्ड। है पाकिस्तानी सीईओ? मैंने कभी यार सुना मैंने भी टू बी ऑनेस्ट नहीं सुने, लेकिन भाई साहब अगर हैं तो भाई साहब मुकाबला फिर तो मजेदार है। मैंने अपनी 50 साल जिंदगी में तो नहीं सुना, लेकिन भाई वॉच करते देखते आखिर कौन से है पाकिस्तानी सीईओज। भाई साहब मुकाबला तो भाई कड़क ही लग रहा है, लेकिन अब इंडियंस की भी वॉच करेंगे और भाई पाकिस्तान की भी। बिल्कुल। तो शायद कोई पाकिस्तानी टक्कर दे दे, शायद, आई होप। तो कौन करते हैं स्टार्ट, देखते हैं भाई पाकिस्तानी पहले तो। कौन कौन सी कंपनियों के सीईओ? बिलाल। हाँ बिलाल वेफी जी, कौन सी कंपनी है बे? नहीं यार, 2014 में ये बनी है। ये कौन सी कंपनी है? अबे ये कोई क्लाउड बेस्ड वाईफाई कंपनी है। अच्छा, लेकिन नाम नहीं सुना मैंने। हाँ ना, समर अहमद। सोशल चैम्प, ये कौन सी कंपनी है? यार को नाम अजीब थे ना, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है यार। सोशल चैम्प। डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत, अच्छा ये हॉस्पिटल का सीईओ है हमारे पाकिस्तान में। हॉस्पिटल है। मतलब ये पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के अंदर है ना, बात का तो नहीं है, एक लेवल पे तो ये देखो सीईओ ये कंपनी है। Middle East 2016। अच्छा ये चेयरपर्सन है यूनिलेवर। यूनिलीवर कंपनी है। हाँ ना, इसकी तो समझ आती है। हाँ यार। शमून सुल्तान। अच्छा ये कपड़ों का ब्रांड है। ये भाई साहब ये दुबई से इंडिया में चलता है, पाकिस्तान में ये ब्रांड है। इधर पाकिस्तान है ना। नहीं मतलब ये बाइक है। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीजों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। तो और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 सीईओज की, जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता के राह पर चलाया है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सुंदर पिचाई। दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और फिर पेंसिल्वेनिया की ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी एमबीए की भी डिग्री हासिल की। और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की
लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओ तक का सफर तय किया और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं। और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला। दरअसल सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे सीईओ हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की कुर्सी संभाली और वे सीईओ पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। और दोस्तों शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के सीईओ की पोजीशन पर खड़े हो गए। और दोस्तों तब से लेकर अब तक वह बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैरांस मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी, लेकिन राजीव सूरी ने सीईओ का पदभार संभालने के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर इसी तरह से लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी इंदिरा नूई, जिन्हें की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। दरअसल इंदिरा नूई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से MBA और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी MS की भी डिग्री ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और दोस्तों इसी तरह से अरविंद कृष्ण आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। दरअसल IIT कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से PhD की डिग्री हासिल की और अब वह IBM कंपनी के CEO के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी MBA की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो में 8वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं और वहां रहते हुए इन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और सीईओ के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर है, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर है लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के सीईओ के पद पर भी काम करते हैं और इन्हें 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने लगी।
दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी जाती है। नेटवर्किंग। तो दोस्तों यह थे भारत के वो ओए होए 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 भाई हाँ, साहब, मैं मैं तो- यकीन मानो मुझे आज पता लगा नोकिया का भी सीईओ इंडियन है। हाँ ना यार, नोकिया का हमें नहीं मुझे पता। आज पता लगा ये अवेस्टा जो कंपनी है कंप्यूटर नेटवर्किंग हाँ? की, इसका भी सीईओ इंडियन। इंडियन है। हम तो खाली थोड़ी बहुत ही समझते थे, पर ये तो मतलब सारे मैं- इंडियन ही बैठे हुए हैं। मतलब कि यार आप खुद सोचो, हमारे जो पाकिस्तानी सीईओ थे वो एक करीम का था, आई थिंक वो दुबई सऊदीया में चलती है, ठीक है, और एक और था यूनिलीवर, वो आई हाँ। थिंक पाकिस्तान गई था भाई हाँ। साहब, उसकी और सीईओ। यार सारे पाकिस्तानी वजह इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं बैठा हुआ। ये देख वो इंडियन जो है हाई लेवल पोस्टों पे सही बैठे कहा, वो तो हाई लेवल है, तो पूरी दुनिया की कंपनियों पे बैठे हुए। अगर हाँ। हमारे जो सीईओ से ज्यादा वो दुबई में हाँ। ऑपरेशन है या भाई साहब सऊदी अरेबिया में ऑपरेशन है, बस और ताकि पाकिस्तान मैदान है। इससे आगे नहीं है। नहीं है, तो उनके सीईओ भाई साहब हमें पाकिस्तानी देखने को मिले, वो भी 2 से 3 हाँ। और बकाया पाकिस्तान की जो बड़े बड़े पाकिस्तान में कंपनीज है उनके सीईओ बने हाँ, पड़े हैं जो पाकिस्तान में कंपनियां हैं टॉप उनके- लेवल हाँ, की, जो मतलब कि हाँ समझी जाती है कि A1 कंपनी है। बिल्कुल उनके सीईओ पाकिस्तानी। लेकिन भाई साहब इंडिया की तरफ अगर जाओ तो देखो तो भाई ऐसी ऐसी कंपनियों के सीईओ हैं कि तो भाई माइक्रोसॉफ्ट साहब, देख लेना। आप बंदे का दिमाग घूम जाता है। सुंदर पिचाई जो एक इंडियन कंपनी है, वो गई गूगल का सीईओ, वो पूरे पाकिस्तान पर भारी है, हाँ, वो पूरे पाकिस्तान के सीईओ पे भारी है। फिर सत्या नडेला को छोड़ दो, बिल्कुल। फिर पेप्सिको की सीईओ को भी छोड़ दो यार, अबे ढेर लगा के रखा हुआ हो यार इंडिया ने, बे पूरी दुनिया की कंपनियों पे कब्जा किया भाई, कर क्या रहे हो यार देख लेना वजह, तेरे सामने ऐसी कंपनियां जो हमने पहले सुनी नहीं, उनके भी सीईओ इंडियन है। नोकिया का तुमने सुना हुआ है, हमने तो नहीं सुना हुआ। मैंने भी नहीं। और अभी ये जो एंड में एक और कंपनी है हाँ। उसका भी मैंने नहीं सुना जो हुआ। जो कंप्यूटर इससे पहले एक और कंपनी थी उसका भी मैंने नहीं नहीं सुना सुना हुआ। किधर किधर बैठे हुए हैं, और कौन 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 सी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। यार वो तो भाई एक अलग हाँ। बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे चुल्लू भर पानी भी नहीं है इंडियन सीईओ के सामने। आज हमने देख लिया यार, मैं भी कहता था कि कुछ थोड़े बहुत होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे जो सीईओ हैं, 1-2 देशों के अलावा वो कंपनियां जहां पर ऑपरेट कर रही हैं उसके अलावा वो और कहीं भी नहीं खड़े हुए। नहीं खड़े हुए। इंडियंस को यानी वो टक्कर दे नहीं सकते। वो मर के दोबारा पैदा हो जाए ना, तो वो इंडियंस को टक्कर दे नहीं सकते। हम मेरे भाई को उनको गोरे टक्कर नहीं दे रहे, तो तू पाकिस्तानी को बोल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का उधर जब वो बना है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला जी। उधर बना है, तो उधर गोरे नहीं होंगे, सही कहा। लाइन में लगे होंगे। सही कहा। उन्होंने इम्तिहान नहीं दिया होगा। सही कहा, उन्होंने तो लेकिन सबको भाई चुना है। साहब मैं कहता हूँ कि भाई इंडियन सीईओज इंडियन से। बस एक और बात बताऊं कि सब ने तालीम इंडिया में हासिल हाँ की। सारे से IIT इंडिया, IIT इंडिया से। IBM के सीईओ इंडिया, हाँ। भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, सत्या हाँ। नडेला जी इंडिया, हाँ। भाई साहब सब ने पढ़ाई IIT की इंडिया से हासिल इंडिया की। से ली है। तो आप अंदाजा लगे इंडिया की एजुकेशन कितनी आगे निकल गई है, कि भाई साहब अगले इंडिया से पढ़ के दुनिया को लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे और हैं। इधर हमारे पाकिस्तानी भाई क्या उखाड़ रहे हो तुम लोग। कोई दुनिया की बड़ी कंपनी का सीईओ बनो तो हम भी माने आप आगे, लेकिन तुम्हें कोई मौका ही नहीं देता। यार ये उनको भी पता है कि तुम अगर उस बड़ी कंपनी के सीईओ बने तो रातों रात कंपनी की माँ बन करके तुम भागोगे। ये छोड़ से भी पढ़ के आए थे, कोई नहीं रखता। तो चोर है ना। हाँ। मेन बात ये है, जब बंदा चोर हो ना, हाँ। तो भाई साहब वो अपने ऊपर क्यों ना भाई सफेद कपड़ा पहन ले, बिल्कुल। वो चोर का चोर रहेगा। बिल्कुल तो यही भाई बात। साहब आपके क्या थॉट इस कंपैरिजन के बारे में। पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो